नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से समस्त गुरु परिवार को गुरुजी महाराज के अवतार दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सब बहुत धन्य हैं कि हमें हमारे गुरुजी महाराज ने इस जन्म में अपनाया, कनेक्ट किया, और हमसे ज़्यादा बड़भागी कौन हो सकता है। आज मल्टीलिंगुअल टीम के 3 सेवादार हमसे जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले मैं गुड़गांव इंडिया से गुरप्रीत जी को आमंत्रित करूंगा। ओवर टू यू गुरप्रीत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, आपका जो आप महाशिव के अवतार के रूप में, ह्यूमन रूप में हमारे पृथ्वी पे पधारे। आपके जन्म दिवस को हम अवतार दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं और पूरी संगत को गुरु जी की 7 जुलाई 2026 के बर्थडे की, जन्म दिवस की, अवतार दिवस की बहुत बहुत लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ। इस साल गुरु जी का ये जन्म दिवस जरूरत से ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि गुरु जी ने कुछ नई गाइडलाइंस अपनी फॉलोअर्स और संगत के लिए दिए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु जी हमेशा ओमनी प्रेजेंट रहते हैं, और उन्होंने कहा था पहले भी मैं सी, हुण भी मैं आ, बाद विच भी मैं रहांगा। उसको देखते हुए गुरु जी ने कहा कि गुरु जी ਨੂੰ तो ਮੰਨਦੇ हो, गुरु जी दी नहीं ਮੰਨਦੇ हो। मतलब कि हम गुरु को तो मानते हैं, पर हम गुरु की बातें नहीं मानते हैं। तो अब जो गुरु जी ने कही हैं चीजें, उन पे हमें संगत को और सेवादारों को उनको समझते हुए आगे बढ़ना है। 21 जून 2026 को जो संडे का दिन था, बड़े मंदिर की जो हमारी मीटिंग होती है बड़े फंक्शन से पहले, 7 जुलाई के फंक्शन से पहले की जो मीटिंग थी, उसमें गुरु जी ने ये टेलीपैथी से हमें इन्फॉर्म किया कि इस बार मंदिर 24 घंटे के लिए खुलेगा। 6 तारीख रात से लेके 7 तारीख सुबह से लेके 7 तारीख रात और 8 तारीख सुबह तक। तो 00 आवर्स 7 जुलाई टू 00 आवर्स 8 जुलाई। और ये देखिए कि ये बात मैंने कुछ अपने को सेवादार को भी कहने की कोशिश करी, पर वो लगा कि शायद मंदिर मैनेजमेंट के लिए लास्ट मोमेंट में ये चेंज करना मुश्किल होगा। आप देखिए कि कैसे गुरुजी सब कुछ बदलते हैं, कि अब वो फंक्शन वैसे ही हो रहा है जैसे कि गुरुजी ने प्लान किया था। तो गुरुजी के डिसीजंस के अंदर कोई चेंजेस शायद नहीं कर पाएगा। और ये पहली बार हो रहा है जब से बड़े मंदिर बना है और ये गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। दूसरा, गुरुजी ने कहा इकट्ठे रहो, सबको संगत को इकट्ठा करो और नई संगत लाओ। गुरुजी की कहना है कि गुरुजी और फॉलोअर्स और संगत ये एक ही एंटिटी है। तो अब जो गुरुजी का कहना है कि ग्रुप तो एक ही होना चाहिए, गुरुजी संगत ग्रुप या गुरुजी फॉलोअर्स ग्रुप। और वर्ल्ड वाइड सारी संगत की जिम्मेदारी है कि वो इकट्ठे होके इस ग्रुप के अंदर अपने आप को रजिस्टर करें और वो सारे इकट्ठे रहें। डिफरेंसेस तो हमारे परिवार में भी होती हैं, बहन भाइयों में भी होती हैं, सेवादार में भी होती हैं, संगत में भी होती हैं। आपके लोकल ग्रुप्स बहुत हो सकते हैं, सिटी ग्रुप्स हो सकते हैं, मोहल्ला ग्रुप्स हो सकते हैं, बट गुरु जी की एक संगत ग्रुप हो ताकि हम एक एंटिटी हो। उसका एक जो रीजन है कि हमें यही नहीं पता कि हमारे गुरु जी के फॉलोअर्स कितने करोड़ हैं। आज की डेट में अगर हम किसी चीज को भी देखते हैं तो हमें समझ नहीं आती है। अब गुरुजी का एक और कहना है कि बड़े मंदिर जो उनका
सबसे पवित्र स्थान है और सबसे स्ट्रॉन्ग 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति जहां उन्होंने डाली है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि इस फंक्शन के बाद वहां की सेवादार, मैनेजमेंट और संगत तन मन धन से सेवा करके, अगेन तन मन धन से सेवा करके, जो बड़े मंदिर की नेसेसिटीज हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं, उसको पूरा करें। उसमें गुरुजी ने काफी सारी लिस्ट दी है, जो 28 जून की मीटिंग में, जो वो भी संडे था, जो हमारी सेकंड मीटिंग हुई थी इस बड़े फंक्शन की, उसमें उन्होंने वो लिस्ट हमें कम्युनिकेट करी कि ये चीजें पूरी करो, कि आप फंक्शंस तो बहुत ही अच्छे करते हो, आप लोगों की सेवा भी बहुत करते हो, पर ये सब चीजें इकट्ठी करके पूरी करो। उसके बाद गुरुजी ने हमें एक सत्संग के प्रोटोकॉल्स के लिए एक पूरी लिस्ट बना के आप सब संगत को और सेवादार्स को अनाउंस करने को बोला है कि सत्संग में ये चीजें सबको फॉलो करनी है। और जो भी इन चीजों को, इन प्रोटोकॉल्स को या गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करते, उनके साथ बार बार एक चीज को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है हमें। क्योंकि हम जब भी किसी हमारे सत्संग होते हैं, हमारे फॉलोअर्स सत्संग करते हैं, तो वो इसी चीज में लगे रहते हैं कि हम हमें सत्संग ऐसे करना चाहिए, वैसे कर। तो उन्होंने, गुरुजी ने एक ही बात बोली है कि प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस को एक बार ही अनाउंस कर दो, जिसने फॉलो करना होगा वो करेगा। और फॉलो वो क्लैरिटी में होने चाहिए, उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से देश में कर रहे हो या कौन सी सिटी में कर रहे हो, वो प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस एक ही होने चाहिए, और वो वही होने चाहिए जो गुरुजी एम्पायर स्टेट में कहते थे करने को। इसके अलावा गुरुजी ने एक ही बात बोली है कि सेवादार वर्ल्ड वाइड हमेशा नीवे रहें। वो किसी भी हालत में संगत के साथ में, किसी भी हालत में कभी भी वो रूड, एरोगेंट या इगोइस्टिक नहीं हो सकते हैं, और उनका सिर हमेशा नीवा रहना चाहिए। वो ड्यूटी बाउंड है सेवा के लिए। और संगत को भी चाहिए कि वो गुरुजी के गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि अब टाइम ऐसा आ गया है कि संगत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और हमें कुछ रेगुलेशन, हम इसी चीज में नहीं कर सकते कि हम एक डिसिप्लिनरी केस में नहीं चल सकते। हमें अब अपना जो मैसेज है ये एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। आज अगर हम 10 करोड़ संगत पे के साथ में हमारी फॉलोइंग है, तो उसको हमें 100 करोड़ पे ले जाना है, उसे 200 करोड़ पे ले आना है, 500 करोड़ पे ले जाना है। एक जो लास्ट मैसेज है कि बड़े आश्रम बनाने के लिए गुरुजी की एक और हमारी पुरानी संगत है जो गुरुजी के साथ चंडीगढ़ में थी, वो मेरे से रिसेंटली मिले इसी हफ्ते में, गुरुजी के बर्थडे हफ्ते में। उनको पास भी सेम मैसेज आया है कि उनको, उन्होंने, गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया है कि एक बहुत बड़ा आश्रम बना है जिसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं। अब वो आश्रम इंडिया में भी बन सकता है, दुबई में भी बन सकता है, और यूएसए में भी बन सकता है, या तीनों जगह एक एक और आश्रम बन सकता है। तो हमारी आप सबसे गुजारिश है कि इस पे सारे सेवादार और संगत काम करें, और हमारे से कनेक्ट करें कि हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि ये ड्रीम मेरे पास बार बार गुरुजी से आ रहा है, और कई संगतों के पास भी आ रहा है। तो गुरुजी की सारी संगत को गुरुजी के अवतार दिवस पे बहुत 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 मुबारक। और मैं चाहूंगा कि हम गुरुजी की माने, और सिर्फ गुरुजी को ना माने, गुरुजी की जो कही हुई बातें हैं या उनकी गाइडलाइंस हैं या उनकी महिमा है या उनकी मर्यादा है, उसको मेंटेन करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओवर टू सुरेश शासन अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यूके से जुड़ी हुई हैं जसविंदर सग्गू जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु महाराज के अवतार दिवस पर सारी संगत को वर्ल्ड वाइड बहुत बहुत बधाई हो। गुरु महाराज ने अवतार लिया इस सृष्टि का भला करने के लिए।
इस सृष्टि का उद्धार करने के लिए गुरु जी के होते हुए कहते थे ना कि कर्म कटवा लो अपने। कौन करदा 90% ਦੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। सृष्टि पे वो आए, चाहे उनको अवतार लेने के लिए एक माँ की कोख से जन्म लेना पड़ा, पर वो ओमनी प्रेजेंट है। जब पहले भी नहीं था कोई उनसे पहले, उनके बाद भी कोई नहीं है। हमको गुरु जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। कहते थे कि मैं परिवार बना जाना। परिवार संगत ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਕਲ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੇਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯੂ ਗੈਟ ਯੂਰ ਆਨਸਰਸ ਫਰੋਮ ਦੈਟ। ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਗਾਹਾਂ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 100 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 500 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿਆਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
थैंक्स अ लॉट जसविंदर जी। थैंक यू जी। मैं यूके से सॉरी दुबई से अमित जी जुड़े हुए हैं। अमित मुतरेजा जी, आपको आमंत्रित करते हैं, प्लीज आप अपने विचार बताएं। जय गुरु जी, ओवर टू यू। नमस्ते गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का पहले तो ये सेवा बख्शने के लिए, और किसी भी मीडियम से गुरुजी के साथ कनेक्टेड सारी सात संगत को कल जो गुरुजी महाराज का अवतार दिवस है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मेजरली जसविंदर जी ने और गुरप्रीत जी ने बातें कवर की है, और यहाँ पे मैं यूएई के जो एक्सपीरियंस अभी पीछे कुछ हुए हैं उसके बेसिस पे बोलना चाहूँगा कि अभी गुरुजी महाराज का जो सत्संग है, जैसे कि उन्होंने बोला गुरप्रीत जी ने, उसके प्रोटोकॉल्स, मर्यादा बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कई बार जो हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, ये कह के कि हमारा मन है। फिर चाहे वो डेकोरेशन को लेके हो, चाहे वो खाने पीने को लेके हो, चाहे वो सोशलाइजिंग को लेके हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन यूसेज को लेके हो, चाहे वो लंगर प्रसाद में ढेर सारे पदार्थ ऐड करने को लेके हो, उसमें हम यही कहते हैं कि ये पूरा का पूरा बर्थडे मंथ है जो कुछ संगत कहती है, तो इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। देर आर ऑल वी कैन हैव ऑल काइंड ऑफ एक्सेप्शंस। तो जो गुरुजी महाराज ने पुराने जितनी भी संगत, गुरुजी के टाइम की संगत है, उनके थ्रू, सत्संग के थ्रू बताया है, उससे यही पता चला है कि गुरुजी महाराज को तो हमेशा से सिंप्लिसिटी पसंद थी। गुरुजी महाराज को किसी भी तरह के कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडिशंस पसंद नहीं थी। और हालांकि उन्होंने पूरी संगत का मान रखने के लिए, उनका दिल रखने के लिए कभी भी किसी चीज की मना नहीं की, बट एट द सेम टाइम अगर पुराने सारे सत्संग सुने हम, उसमें यही सुनने को आया है कि गुरुजी महाराज तो सारी संगत को खिला के फिर एक रूखी सूखी जो उनको मिलता था वो खा लेते थे, चाहे वो प्लेन पराठे के ऊपर अचार लगा के वैसे ही रोल करके उनको दे दो। बट हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमने, क्योंकि गुरुजी का बर्थडे मंथ है, कुछ इनवाइट्स आए ऐसे 18 तारीख के, 20 तारीख के, वो कह रहे हैं कि हम 2 मीठे एक्स्ट्रा रखेंगे, 2 नमकीन एक्स्ट्रा रखेंगे, या एक मीठा नमकीन एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि गुरुजी का बर्थडे मंथ है। हम प्लेलिस्ट में एक एडिशन चाहते हैं, शुक्राना होना चाहिए, कोई भजन होना चाहिए, कुछ हम डाल सकते हैं, क्योंकि रीजन बिंग बर्थडे मंथ है। हम बाद में डांस वगैरह खुल के करेंगे और एंजॉयमेंट करेंगे पूरी, क्योंकि गुरुजी का बर्थडे मंथ है। तो मेरा मानना यही है, जो मैंने सीखा है गुरुजी महाराज के जितने भी पुराने सत्संग सुने हैं, शुक्राना गुरुजी महाराज का पहले तो बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं उन्होंने, नरेंद्र ढंड अंकल के, पंकज गौतम अंकल के, उषा भाटिया आंटी के, सबीना कोछड़ आंटी के, गौरी त्यागी आंटी के, सबसे मेरी, काफियों से मेरी इंटरेक्शन भी काफी बार हुई। तो जो मेरे को समझ में आया वो यही है कि गुरुजी महाराज को सिंप्लिसिटी पसंद थी। जब हम एक्स्ट्राज में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो सत्संग का जो एक एसेंस है, सत्संग का जो पर्पस है, वो डिल्यूट होता है। जब हम सत्संग पे आते हैं हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की तरफ होना चाहिए। बट जब बहुत ज्यादा सजावट हुई होती है, फूलों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया होता है, चाहे वो रंगोली को लेके हो, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लावर बुकेज ढेर सारे रखे हो, तो कहीं ना कहीं संगत उस तरफ ध्यान उनका जाता रहता है, वो पूरी तरह से गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। ये एक अलग रीज़न है। बट एट द सेम टाइम गुरुजी महाराज को हमेशा से फूलों की निकासी की चिंता रहती थी। उन्होंने सबीना आंटी को एक बार तो बोला भी था, उनके हस्बैंड को, कि जाते हुए ये सारे के सारे फूल अपनी गाड़ी में डालो और रास्ते में नदी में फेंक के फिर घर जाना। तो उसके पीछे रीजन यही था कि एक तो गुरुजी महाराज कहते थे कि उन सारे नीचे चरणों में पड़े हुए फूलों को आप ब्लेसिंग मत समझो,
उसमें लोग आके माथा टेकते हैं, अपनी सारी परेशानियां वहां पे आके अर्पित करते हैं, तो ब्लेसिंग नहीं है। दूसरा, उन फूलों की निकासी होनी बहुत जरूरी है। तो गुरुजी कहते थे कम से कम, उन्होंने बाद में कहना शुरू कर दिया था कि फ्लावर डेकोरेशन कम से कम होनी चाहिए। प्लेलिस्ट, चाहे वो गुरुजी के बर्थडे पे हो, चाहे वो गुरुजी के बर्थडे मंथ में हो, चाहे वो साल के किसी भी दिन में हम करें, प्लेलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ने जो शब्द ब्लेस किए हैं, जो रागी ब्लेस किए हैं, वही शब्द चलने चाहिए। चाहे वो बार बार रिपीट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल कई बार सुनने में आता है, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि कुछ शब्द बार बार हो चुके हैं पिछले हफ्ते में, हम डिफरेंट शब्द लगाएं। कोई दिक्कत नहीं है, गुरु जी के जितने शब्द हैं उनमें से हम कुछ भी चेंज करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिर्फ इसलिए कि कुछ शब्द हमने बहुत बार सुन लिए हैं, उसको ना लगा के हम नए रागी या नए जो उनके वर्जन्स आ रहे हैं वो लगाएं, वो मेरे हिसाब से, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा यहाँ पे, सही गलत ये गुरुजी महाराज टाइम टू टाइम अपनी संगत को बताते रहते हैं, मैं खुद सीख रहा हूँ, वो गलत है। सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने शब्द ब्लेस किए हुए हैं, हमें सिर्फ उन पे फोकस करके वही चलाने चाहिए। उसमें ब्लेसिंग, उसमें एक अनहद नाद है। एक एक शब्द को गुरुजी महाराज ने पता नहीं कितनी बार सुन के उसको ब्लेस करके फिर उन्होंने हमें दिया है। फिर चाहे वो भाई हरजिंदर सिंह जी के शब्द हों, चाहे भाई हरबंस सिंह जगाधरी जी के शब्द हों, संत अनूप सिंह जी के शब्द हो, सुरेंद्र सिंह जोधपुरी जी के शब्द हो, बलविंदर सिंह रंगीला जी के शब्द हो, तो वो सारे के सारे शब्द, भाई लखविंदर सिंह जी के शब्द हो, ये सारे के सारे उन्होंने जो ब्लेस किए हैं, पता नहीं कितनी बार उन्होंने सुन के उसको ब्लेस किया है। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई, ये गुरुजी महाराज कहते थे कि ये मैंने लिखा है। वो कहते हैं प्रॉपर अच्छे से, उनका वो फेवरेट शब्द था। गुरुजी महाराज ने 6 पोर्टेंट शब्द जो दिए हैं, जिसमें थिर कर बैसो हरजन प्यारे सतगुरु तुमरे काज सवारे हो, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। फिर उसके बाद ताती वाव ना लग गई है, औखी घड़ी ना देखन दे, मेरा बैद गुरु गोबिंदा। फिर उसके बाद विच करता पूरा खलोया। ये 6 शब्द गुरुजी महाराज ने कहा था कि इसमें सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सहारा है। इनफैक्ट हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारी संगत के सत्संग हुए हैं, जब हमने ये सत्संग शेयरिंग में ये बात बोली, उन्होंने अलग से मैसेज करके ये फोल्डर मंगवाया हमसे। 52 मिनट्स की ये प्लेलिस्ट है, ये 6 शब्दों की। उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, फैमिली इश्यूज से रिलेटेड, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ वो 6 इंपॉर्टेंट शब्द सुन के ही कब ठीक हो गई। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि गुरुजी महाराज ने उसको पर्टिकुलरली उस वे में तैयार किया था। तो मेरा मानना यही है कि संगत को ये चीज सोचनी चाहिए कि हम वहां पे गुरु जी के सत्संग में जब जा रहे हैं, हम गुरु की सुनने जा रहे हैं, हम गुरु को अपनी सुनाने नहीं जा रहे हैं। हमारा मन कर रहा है हम समोसे जलेबी रबड़ी सब रख लें, बट गुरु जी महाराज क्या चाहते हैं वो ज्यादा जरूरी है। गुरु जी महाराज कहते हैं सिंपल लंगर हो, जिसमें एक दाल, एक सब्जी, 2 रोटी, चटनी, प्रसाद और एक मीठा। वो मीठे में कड़ा प्रसाद भी हो सकता है। तो ये चीजें काफी होती हैं। स्टार्टिंग में चाय प्रसाद ही मैंने मेजरली सारी संगत से सुना। एम्पायर स्टेट में 9 साल के लिए मेरे को लगता है सिर्फ और सिर्फ चाय प्रसाद ही मिलता था, और बाद में लंगर प्रसाद होता था, वो भी सिंपल। बट हम क्या करते हैं, हम गुरु जी के बर्थडे मंथ को भी सोच रहे हैं, उसका एक सोच के कि बर्थडे मंथ है, इसमें हम कुछ भी करें चलता है। तो हमें ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु जी से जो श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब पीछे गुरु जी ने एक सत्संग में समझाया था मेरे को कि श्रद्धा क्या होती है। तो मैंने जो गुरु जी से सीखा वो ये होती है कि श्रद्धा होता है गुरु जी के लिए आपका प्यार। और वो प्यार कैसे समझ में आता है? अगर आप गुरु जी महाराज की A to Z बात मान रहे हो, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्म जय बुझे, तो हम में कहे ना कोई। जब हम गुरु जी के हुक्म में रह के सारी चीजें करते हैं, तो उसमें 2 फायदे होते हैं। एक तो गुरुजी महाराज के लिए आसानी हो जाती है हमें ब्लेस करना। दूसरी चीज कि हमारे अंदर हौमें नहीं आती, हमारे अंदर ईगो नहीं आती, और जो थोड़ी बहुत होती भी है वो सिर्फ और सिर्फ उनके हुक्म में रहने से वो ईगो सारी खत्म हो जाती है। तो सारी सात संगत से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि गुरुजी महाराज ने जो महाशिव पुराण में लिखा हुआ है कि हमें ब्लेसिंग्स लेने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, इतने साल यहाँ जाके पहाड़ों में जाना पड़ेगा,
वो सारी चीजों को इतना सिंप्लीफाई करके एक सिंपल सा प्रोसेस बना दिया है कि आप गुरुजी महाराज के सत्संग में आओ। जब आप जूते उतार रहे हो, बाहर दिमाग, अपनी ईगो, सारा कुछ वहीं पे उतार दो। आप कुछ भी मत लेके आओ तो भी चलेगा, क्योंकि हम उनके दिए हुए में से कुछ नहीं दे सकते उनको वापस। हम जो दे सकते हैं उनको, वो सिर्फ और सिर्फ वो है जो हमारे खुद के क्रिएट किए हुए हैं, हमारी खुद की कमाई है। वो है हमारे विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये हैं हमारे खुद की कमाई किए हुए चीजें जो हम उनको अर्पित कर सकते हैं। उनकी दी हुई चीजों में से उनको कुछ देना, मेरे को नहीं लगता कि वो कुछ खास मायने रखता है। वो भाव होता है, वो बहुत अच्छी बात है, बट हमें भाव के साथ साथ गुरुजी महाराज का प्रोसेस, सत्संग का मर्यादा, उसकी उसका भी ख्याल रखना चाहिए। सत्संग में आने के बाद सबसे पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेवा होती है। सिमरन करते करते भी हम सेवा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम चुपचाप वहां पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करें, वो सबसे बड़ी सेवा है। हम फोन बिल्कुल भी यूज ना करें ताकि दूसरी संगत डिस्टर्ब ना हो और हमारी ब्लेसिंग्स हैम्पर ना हो, वो बहुत बड़ी सेवा है। तो सिमरन कर रही संगत जो होती है, वो एक एक संगत सेवादार होती है, अगर वो इस सेवा को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। आ गए हैं वहां पे, शब्द बानी हम सुने, उसको समझने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते तो आपको समझने को नहीं बोला, आप सिर्फ सुनो, सुनने भर से ही आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। उसके बाद सत्संग शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो आज की डेट में निगलेक्ट हो रहा है। लोग क्या प्लेलिस्ट को 2 घंटे, 2.25 घंटे कर देते हैं, और संगत के बीच में गुरुजी कहते थे कि संगत में इतनी पेशेंस नहीं है कि वो घंटों बैठ सके। मेरे को पता है वो कितनी देर बैठ सकते हैं, इसलिए वो उतना ही रखते थे। एक बार 1995 का जो रघुवीर अंकल का सत्संग सुना था, उसमें गुरुजी ने उनको बोला था कि सारा प्रोसेस 2.5 घंटे में हमें खत्म करना चाहिए ताकि संगत आराम से जा सके। उसके लिए फिर यही है कि 1.5 घंटे की प्लेलिस्ट हो। प्लेलिस्ट में वही स्टार्टिंग में ओम साउंड या वेलकम जो भी आप कर रहे हो, आरती हो, आरती के बाद एक ओंकार हो, उसके बाद शब्द चले, व्याख्या चले, एंड में मंत्र जाप हो, और 1.5 घंटे में प्लेलिस्ट खत्म। उससे फायदा ये है कि आपके पास 30 से 40 मिनट होते हैं सत्संग शेयरिंग के लिए। आप 40 मिनट के लिए भी अगर सत्संग शेयरिंग करते हैं, उसमें लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए। 40 मिनट बाद जब वो सत्संग शेयरिंग खत्म हो जाए, आप 20 मिनट में आराम से लंगर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैश, सब कुछ खत्म कर सकते हो। 2.5 घंटे पूरे होते ही संगत अपनी अपनी आज्ञा लेके जा सकती है, और विदाउट डूइंग एनी सोशलाइजिंग सीधा वो घर जा सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस गुरुजी ने हमें दे दिया है। अब हम उसको जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट कर लें, उसको एक्स्ट्रास ऐड करके, मेरे को नहीं लगता कि वो ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है कि हम संगत को ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। जैसे गुरप्रीत जी ने और जसविंदर जी ने कहा कि इट शुड बी यूनिफॉर्म, वी शुड नॉट बी फॉलोइंग डिफरेंट पैटर्न्स, वी शुड बी फॉलोइंग वन प्रोसेस ऑफ गुरुजी महाराज, जो गुरुजी महाराज ने खुद हमें बताया है, और उसी को हम मद्देनजर रख के हुए सारे के सारे सत्संग को करें, ताकि जो भी संगत वहां पे आए वो अपनी ब्लेसिंग्स लेके जाएं। जितनी भी तकलीफ में वो आए हैं, वो तकलीफें अपनी वहां पे खत्म करके जाएं। तो इसके ज्यादा मेरे को नहीं लगता कुछ और कहने की जरूरत है। सत्संग आ रहे हैं, 7 जुलाई कल अवतार दिवस है गुरुजी महाराज का। हम बेशक गुरुजी महाराज के साथ उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें, करना भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम पूरे महीने को हम ये सोच के कि बर्थडे मंथ है तो हम प्लेलिस्ट में कुछ भी लगा लें या लंगर में कुछ भी रख लें या किसी भी तरह की एक्टिविटी सत्संग में ऐड कर लें, वो गलत होगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। ऐसे ही गुरुजी महाराज हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सिखाते रहें और हम सीखते रहें। सीख के हम गुरुमुख बने और मनमुख बनने से बचें। मनमुख बन के हमें कुछ नहीं मिलेगा, गुरुमुख बन के हम गुरु को पालेंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु जी। मैं गुरप्रीत अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें और सेशन को कंक्लूड करें प्लीज। ओवर टू यू गुरप्रीत जी। जय गुरुजी महाराज। जैसे कि जसविंदर आंटी ने और अमित अंकल ने बहुत ही ब्यूटीफुली सारे के सारे मुद्दों को उठाया,
और उनको एक्सप्लेन किया कि सत्संग कैसे होने चाहिए और संगत को कैसे होना चाहिए। मैं 7 पॉइंट्स में इसको कंक्लूड करूंगा। हमारे जो 7 डूज हैं उसमें सबसे ऊपर है सतगुरु। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सतगुरु के नीचे संगत। गुरु जी कहते हैं गुरु रूप सात संगत जियो। फिर हैं सेवादार। उसके नीचे हैं शब्द वाणी, जो गुरु जी के लिए सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस में है। लंगर प्रसाद, जो हमारी हीलिंग पावर्स हैं, शब्द वाणी एंड लंगर प्रसाद। हम गुरु जी के सत्संग में जाते हैं स्पिरिचुअलिज्म और मेडिटेशन के लिए। तो ये 7 पॉइंट्स को अगर हम लोग फॉलो करते हैं, और जैसे कि अमित अंकल ने ब्यूटीफुली कहा है, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अमित अंकल को कि वो जब, आज वो थोड़ा सा तबीयत उनकी नहीं ठीक है, बट जिस दिन भी तबीयत ठीक होती है, वो एक सत्संग के क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए उसको रिकॉर्ड करें हिंदी में। जसविंदर आंटी को वो भेजें और जसविंदर आंटी उसको रिकॉर्ड करें पंजाबी में। मैं आप लोगों के दोनों के जो आएंगे उसको मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड करूंगा, और हम वो तीनों रिकॉर्डिंग्स हम संगत के साथ शेयर करें कि हमारे प्रोटोकॉल्स होने क्या चाहिए, गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए। और हमें एक चीज और, गुरुजी ने एक मैसेज भेजा है जो इस मंथ में आया है, जो शायद कभी नहीं आया। सो मेरी जो सेवा गुरुजी ने लगाई है उसमें कड़ा प्रसाद की सेवा है। और अभी मेरे पास कल सत्संग आया है कि गुरुजी ने कहा कि जब सर्विंग करो तो सबसे पहले कड़ा प्रसाद की। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसी गुरुजी का प्रोटोकॉल है, और शायद ये सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। एक गुरुजी ने और सेवा और ये या गाइडलाइन दी है कि जब आप लंगर लेके बैठते हो, चाहे आप कड़ा प्रसाद या मीठा सबसे लास्ट में खाओ, मगर गुरुजी को तीखा और मीठा दोनों ही पसंद थे। तो आप पहले 1 चम्मच मीठे से स्टार्ट करो। जब आप कोई भी संगत वर्ल्ड वाइड कहीं भी लंगर लेती है, तो आप 1 चम्मच कड़ा प्रसाद या लड्डू प्रसाद या जो भी आपका मीठा है उससे स्टार्ट करो। फिर आप अपना लंगर खाओ और लास्ट में आप अपना मीठा खाओ। ये सब गाइडलाइंस प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी कोई बनाई हुई नहीं है, ये सब गुरुजी की माया है और गुरुजी की गाइडलाइंस हैं। तो एक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जहां जहां सत्संग हो रहे हैं वो लिमिटेशन में इसलिए रखने जरूरी हैं कि हो सकता है कि अमित अंकल कुछ अफोर्ड कर सकते हैं और मैं ही दुबई में संगत हूं, और मैं ऐसी सिचुएशन में हूं कि मैं वो सत्संग में वो चीज नहीं अफोर्ड कर सकता। तो मेरे लिए कुछ चैलेंज बन जाता है कि मैं उस जैसे अमित अंकल ने सत्संग बढ़िया किया, मैं वैसा ना कर पाऊं। तो गुरुजी कहते थे एक सुक्की दाल और एक रोटी नाल भी सत्संग हो सकता है, एक मिठे विच कुछ भी रख दो। तो मेहरबानी करके आप मैं ये कहूंगा कि कल भी अमित अंकल का सत्संग था, तो मैं कहने वाला था कि दुबई इज अ सिटी ऑफ गोल्ड। अगर आपने वहां पर कोई आश्रम बनाना है तो आप सबसे सुंदर आश्रम वर्ल्ड में बनाइए, गुरु जी का आश्रम बनाइए। बट हम एक्स्ट्रावेगेंट करते हैं। अगर एक ने किसी ने एक्स्ट्रावेगेंट किया तो वो उसके लिए तो अच्छा है, पर जिसकी कंपटीशन में वो चीज होती है वो शायद फंस जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, बेटियों की शादियों में किसी ने बड़ी शादी करी तो दूसरे के लिए भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वही चीज को, क्योंकि गुरु जी कहते थे मैं बड़ा प्रैक्टिकल गुरु हूं, तो वो चीज को हमें ध्यान में रखना है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुरुजी ने बार बार ये बात बोली है कि आप इतनी फैलसूफी कर रहे हो, इतना ज्यादा कर रहे हो। बेसिक नेसेसिटीज किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे या इवन जो आपके सेवादार सेवा कर रहे हैं बड़े मंदिर में, उनकी बेसिक नेसेसिटीज को संगत और सेवादार की पूरी करो। तो टू कंक्लूड इट, गुरु जी की सारी संगत वर्ल्ड वाइड को बहुत बहुत मुबारकें। प्लीज ऑल एवरीवन कम टुगेदर अंडर Guruji's follower or Guruji's संगत ग्रुप, which should be one group in which 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी संगत गुरु जी को फॉलो करती है,
आप अपना बटन टिक करो, अपना नाम डालो, अपना मोबाइल नंबर डालो, हम आपसे अपनी सिटी डालो, हम उससे ज़्यादा आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते। अगर आप देना चाहते हैं अच्छी बात है, नहीं देना चाहते तब भी अच्छी बात है, ताकि हमें ये पता तो रहे कि आप कहाँ हैं, कौन सी सिटी में हैं और आप गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं। आपके विचार हमारे से टोटली ऑपोजिट भी हो सकते हैं, फिर भी हम ये चाहेंगे कि आप 5 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, कितने हैं हम कितने हैं। हमारी गुरुजी की स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक गुरुजी कहते हैं मैं नवा धर्म नहीं शुरू करना आया, बट वी आर अ मेडिटेशन ग्रुप, वी आर अ स्पिरिचुअल ग्रुप। सो हमारे कितने जो हैं इसमें एनरोलमेंट क्या है, तो हम सब करें और आश्रम्स बनाने पे हम काम करें, संगत को बढ़ाएं। आज अगर हम 10 करोड़ पे हैं तो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 880 करोड़ तक हम कैसे पहुंचे। अब वी शुड रेज अवर सेल्फ अबव कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करूंगा कि हमें नीमा होना है, जैसे अमित अंकल और जसविंदर आंटी ने कहा। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड, मतलब इट इज, मेरी भी इन्होंने आंखें खोल दी। दोनों हमारे सेवादार जो एक यूके बेस्ड हैं और एक दुबई बेस्ड हैं, मेरे को भी कई चीजें सीखने को मिली हैं। और बाकी वी कैन कीप ऑन टॉकिंग। सो कंक्लूड करते हुए, सुरेश वासन अंकल जो हमारी इस सेवा को लीड कर रहे हैं, उनको मैं थैंक्स करूंगा, क्योंकि उन वो अगर हमारे को गुरुजी उनको इतनी मेहर ना करते तो शायद आज हम इस प्लेटफॉर्म पे ना होते। तो गुरुजी ने उन पे मेहर करी और उन्होंने हमारे पे मेहर करी। तो हम यही चाहेंगे कि हम इसको आगे लेके जाएं। और गुरु इनके हर एक में लिखा होता है इस काम नू आगे लेके जाओ। जब आप देखते हैं गुरु जी इनका मैसेज होता है व्हाट्सएप पे, इस काम नू आगे लेके जाओ, तो आगे लेके जाए ना। अब हम इस पे नहीं बात कर सकते कि अब इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो हम इसको मैनेज करेंगे और एफिशिएंटली करेंगे, बट हम इसको अब आगे लेके जाएं। अब टाइम आ गया है कि पूरे दुनिया को हमने गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंचानी है। इस साल से 7 जुलाई 2027 तक हमारा एजेंडा ही डिफरेंट होना चाहिए, सॉफ्ट, प्लेजेंट एंड सरप्राइजिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी टू ऑल गुरु संगत and to our Sevadas and to especially Suresh Vasan uncle, who is doing Seva 24/7, and I cannot thank him enough. Thank you so much. Jai Guru Ji. जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। ये सब महाराज की कृपा है हम सब पर। हम सब महाराज के लिए, महाराज के द्वारा बताई हुई बातें हम लोग कर रहे हैं। हमको महाराज की, गुरु जी महाराज की लेगेसी को आगे बढ़ाना है। इसमें जो महाराज के कही हुई बातें हैं, जब हम वो माननी शुरू कर देते हैं तो हमको ये सब सोची अपने आप आ जाती है। जैसे गुरप्रीत अंकल आपने बातें बताई, अमित जी आपने बताई, जसविंदर जी आपने बताई, सिर माथे पे हम सबको इनका मनन करना है। और जो गुरप्रीत जी आप बता रहे हैं कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, मेरे पर्सनल विचार से जो गुरु जी की संगत है, जो गुरु जी के कहे हुए बातों को मानना चाहती है, वो आगे आए। और गुरप्रीत जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं ताकि गुरु संगत को ऑटोमेटिकली कुछ मैसेजेस मिलें। उनको ये मैसेज मिले कि ये ग्रुप कहाँ पर है, कौन कौन सी ईमेल पे, कौन से नंबर पे कैसे कांटेक्ट करना है, ताकि लोगों को हम जब ग्रुप्स में डालेंगे तो उनको अपने आप ये बातें मालूम पड़ती रहेंगी। और गुरु जी महाराज की जो लेगेसी है, गुरु जी महाराज के बताए हुए रास्ते हैं, गुरु जी महाराज के सत्संग की मर्यादाएं हैं, उन सब के बारे में संगत जी को अपने आप मालूम पड़ता रहेगा। और जो आपका विचार था कि संगत हमको बढ़ानी है, तो ये हम तो खैर कौन है बढ़ाने वाले, महाराज की कृपा ही हम सब पर होगी तो हम अपने आप उसी रास्ते पे सामने आएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सेशन को खत्म करने से पहले 2 मिनट के लिए आप इस पे बोलें, संगत को बताएं, फिर हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। अंकल, हमने जब ये विचार गुरुजी ने हमारे दिमाग में डाला है, तो हम इसके ऊपर 1 महीने के अंदर अंदर हम एक पूरा प्रोग्राम बना के आपके साथ शेयर करेंगे। आप मल्टीलिंगुअल के इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, आपसे सलाह लेंगे, उस बाकी भी सबके सलाह लेंगे, और हम इसको एक संगत के बेनिफिट के लिए
सेवादार्स के बेनिफिट के लिए और संगत को यूनाइट करने के लिए जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे। एंड इट विल बी अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप जिससे सबके ऊपर गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो शावर हो सके और सब इकट्ठे हो सके। उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सारी डिफरेंसेस तो ऑलवेज रहेंगे, क्योंकि देयर कैन बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एनी फैमिली मेंबर्स आल्सो, बट हम इसका एक प्रॉपर ग्रुप बना के उसका ईमेल आईडी और उसकी बना के, ताकि एटलीस्ट हम ये तो जान यही इस करके हम इसको कंक्लूड करते हैं। ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है, बट आपकी गाइडेंस और सब सेवादार्स की और संगत की गाइडेंस हमें चाहिए होगी। तो इसको हम वर्क करते हैं। गिव अस 30 days टू वर्क ऑन द स्टैटिस्टिक्स एंड कम बैक टू यू ऑन दिस। जय गुरु जी। वासन धन अंकल। धन गुरु जी महाराज। अब हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।